चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है। कल जितना हमने पढ़ लिया था उसको जल्दी जल्दी से एक ओवरव्यू में मैं बता देता हूँ। चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। ठीक है, रियल नंबर्स। तो अगर हम देखें नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम नंबर्स को पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में हमने नंबर्स को कितनी तरह से कैटेगराइज करा है? दो तरह से। ठीक है, किस तरह से? एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट, जिनका सॉरी स्क्वायर, जिनका स्क्वायर कैसा होता है? पॉजिटिव। जिनका स्क्वायर करने पर हमको वैल्यू मिली पॉजिटिव। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम -2 लेते हैं तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें +2 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? रियल नंबर। ठीक। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जिनका स्क्वायर करने पर हमको निगेटिव वैल्यू मिलती है। जिनका स्क्वायर करने पर हमको निगेटिव वैल्यू मिलती है। एग्जाम्पल, अगर हम √-2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 मिलेगा। नमस्ते भाई। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। ठीक। चलो, अब ये जो रियल नंबर्स हैं इनको भी हमने दो तरह से कैटेगराइज करा है। ठीक, एक रेशनल और एक इरेशनल। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं जिनको कैन बी रिटर्न एस P/Q, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटर्न, कैन नॉट बी रिटर्न एस P/Q। ठीक है, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको इरेशनल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 2 है ना, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं। 5/6 है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, इरेशनल नंबर एक तो पाई होता है। ठीक है, 2 पाई होता है, या अंडर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं। हाँ, बताओ। हाँ, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, वो गलती होगी। हमें देखना था पॉजिटिव आना चाहिए ना वैल्यू। ठीक। चलो, ये समझ में आया। अब देखो, रेशनल नंबर को फिर से हमने और पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब रेशनल नंबर को कैसे कैसे पार्ट्स में डिवाइड करा है? देखो, रेशनल नंबर के अंदर ही हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ये सारे भी जितने नंबर्स हैं ये सारे किसके पार्ट्स होते हैं? फिर रेशनल नंबर्स के। ठीक है, कंपोजिट, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये सारे पार्ट होते हैं इसी के। तो हमें जो पढ़ना है, अपना चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में मतलब रियल नंबर के अंदर जितने भी आते हैं, रेशनल, इरेशनल, ठीक है, ये सारे नंबर्स ही हमको पढ़ने हैं। अब देखो, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को ना। ये मैंने तुम्हें बता दिया, नंबर सिस्टम में हम नंबर को किस तरह से डिजाइन कर रखा है, उसको इजीली पढ़ने के लिए हमने किस तरह से नंबर सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, नंबर को सबसे पहले हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया कि रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। ठीक, इमेजनरी नंबर्स को हम पढ़ते हैं भाई क्लास 11th में।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। चलो अब पढ़ते हैं रियल नंबर। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देखते हैं भाई। तो अपना जो फर्स्ट वन टॉपिक, चलो इसको नोट कर लो। जैसे ही नोट हो जाए भाई बता देना मुझे। कर लिया भाई सबने नोट? चलो अनस, उन्नति, नोट करो भाई जल्दी। चलो भाई, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? देखो, इसमें लिखा हुआ है भाई एवरी कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे एक वर्ड आया पहले, तो कंपोजिट नंबर। तो पहले तो ये बता दो मुझे कि भाई कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं। तो कंपोजिट नंबर पढ़ने के लिए उससे पहले पढ़ना होगा प्राइम नंबर, है ना। मैं तुम्हें यहीं पे थोड़ा क्लियर करते हुए चलता हूँ कि देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर्स होते हैं भाई ऐसे नंबर्स जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। नंबर्स which have only two factors। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर? वन इज वन, पहला फैक्टर तो उनका वन होना चाहिए। एंड सेकंड इज नंबर इटसेल्फ। सेकंड फैक्टर वो नंबर खुद होना चाहिए। सेकंड इज नंबर इटसेल्फ। जैसे ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल दो ही फैक्टर हो, ठीक है, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। अच्छा मुझे बताओ, क्या वन एक प्राइम नंबर है क्या? वन नहीं, वन एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वन का केवल और केवल एक ही फैक्टर है जो है वन। ठीक है, तो वन एक प्राइम नंबर नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि वन को भी प्राइम नंबर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कहाँ से होता है शुरू? टू। अब टू की बात करी जाए तो भाई टू के फैक्टर देखो, एक तो है वन और एक है टू। ठीक है, तो टू के केवल दो ही फैक्टर हैं, वन और टू। तो टू एक प्राइम नंबर है। ठीक, बात करते हैं थ्री। तो थ्री के फैक्टर देखेंगे तो एक तो वन और एक खुद थ्री। वैसे ही अच्छा क्या बताओ, फोर एक प्राइम नंबर है क्या? फोर के देखो फैक्टर देखते हैं, एक तो वन से भी डिवाइड होता है फोर, एक टू से भी डिवाइड होता है फोर, और एक फोर से भी डिवाइड होता है फोर। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए अपने पास? तीन फैक्टर्स हो गए। लेकिन प्राइम फैक्टर के लिए केवल कितने फैक्टर होने चाहिए? दो फैक्टर। तो फोर प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो
अब बात करते हैं 5। तो 5 के भी कौन कौन से फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 5 है। ठीक, एक 1 और एक 5। अब ये मत समझ ला कि ओड नंबर ही होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे नहीं है। ओड नंबर में तो ऐसे 9 भी आता है, इसके फैक्टर क्या होते हैं, 1 भी होते हैं, 3, 9। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर्स। ठीक, अब बात करते हैं भाई कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, तो देखो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके कितने फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिनके दो से ज्यादा नंबर, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4। 4 के फैक्टर्स कौन कौन से भाई, 4 के, एक तो 4 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से और एक 4 से, ठीक है, तो ये हैं इसके फैक्टर्स। ठीक, वैसे ही 6 के फैक्टर देखें तो एक 1 से डिवाइड होता है, एक 3 से और एक 6 से, तो ये 4 6, ठीक है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर। ऐसे ही अगर 8 को देखेंगे, फिर 10 को देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, 9 को देखेंगे, तो ये कंपोजिट नंबर्स है। ठीक, चलो अगर तुमसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो बताओ जरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एस अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर को हम एस अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन रहता है, ये हर एक नंबर का यूनिक रहता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है, बात करते हैं। जैसे अब इस चीज का एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, कंपोजिट नंबर के जब तुम फैक्टर करोगे, जब कंपोजिट नंबर के क्या करोगे, फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो उसके फैक्टराइजेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने एक कंपोजिट नंबर लिया, लेट अस सपोज 12, ठीक है, तो 12 के जब फैक्टर करेंगे, तो 12 को फैक्टराइज करेंगे, तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। 12 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, या फिर इसी को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे दो 2 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये 2 और 3 क्या है, ये 2 और 3 प्राइम नंबर ही तो हैं। और यही बोलती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम उस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, और ये हम पहले से करे भी है, हमने फैक्टराइजेशन तो करा है। ठीक, अब इसने बोला है कि भाई हर एक नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, मतलब किसी भी दो नंबर का फैक्टराइजेशन सेम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना चाहिए ना, अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई करके अलग अलग नंबर, मान लो अगर किसी और नंबर का भी सेम फैक्टराइजेशन यही हो गया, तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि जब हम इन फैक्टराइजेशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही नंबर मिलना चाहिए। अब ऐसा तो कोई और नंबर है नहीं कि इन्हीं की मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल रहा है और इन्हीं की मल्टीप्लाई करने पे कोई और नंबर भी मिल जाए 16, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसलिए हर एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। चलो ठीक है, वैसे ही बात करें अगर 18 की, तो 18 को किस तरह से लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 या फिर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो समझ में आया भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि हम एवरी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो इसको नोट कर लो। चलो भी कर लिया सबने नोट। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं भाई। अगला टॉपिक है अपना HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले मुझे इनकी फुल फॉर्म बता दो भाई। LCM की क्या फुल फॉर्म होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और बात करें अगर HCF की, तो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो मल्टीपल और एक वर्ड आ रहा है फैक्टर। तो मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, जरा मुझे ये और बता दो भाई। देखो बात करते हैं अगर मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल में जैसे मैंने बात करी 12, तो 12 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, मतलब 12 से जिनकी मल्टीप्लाई होती जाएगी, है ना। जैसे 12 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 का पहला मल्टीपल 12 भी आ जाएगा। 12 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरा मल्टीपल 24 आ जाएगा, फिर 36, फिर 48। इस तरह से मल्टीपल्स चलते जाएंगे। ठीक है, अब यहां से एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं, वो मुझे ये बता दो कि फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो इस तरह से इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं फैक्टर की। फैक्टर्स 12 ही ले लेते हैं। तो फैक्टर्स होता है कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे 12 किस से डिवाइड हो सकता है? 12 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है और 12 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है भाई,
तो ये क्या है, फैक्टर्स। अच्छा, क्या ये बताओ फैक्टर्स इनफाइनाइट होते हैं या फाइनाइट होते हैं? फैक्टर्स की संख्या जो होती है वो फाइनाइट होती है, ठीक है, फाइनाइट, ठीक, वो इनफाइनाइट होते हैं। चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं कि दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, 12 एंड 18। मैं तुम्हें यहां से रियल डेफिनेशन बता रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ की। निकालना तो तुम्हें आता है कि किस तरह से निकालेंगे, लेकिन मैं इसको तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है, कि डेफिनेशन है क्या इनकी एक्चुअल में। तो देखो, फॉर एलसीएम, पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या कहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम के लिए हमें इनके मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे। जैसे 12 के क्या क्या मल्टीपल होते हैं, सबसे पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा, सबसे पहला मल्टीपल हो जाएगा 12, ठीक है, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, इस तरह से ये मल्टीपल हो गए। अब बात करते हैं भाई 18 के, तो 18 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 18 का सबसे पहला मल्टीपल हो जाएगा 18, फिर 36, फिर 54, ठीक है। ये बताओ वीडियो क्लियर है, चलो, फिर 72, इस तरह से ये हो गए मल्टीपल। अब देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बोलता है लीस्ट, लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा हो। तो इन दोनों के मल्टीपल्स में ये बताओ सबसे छोटा कॉमन कौन सा नंबर है, सबसे छोटा कॉमन कौन सा नंबर है, 36। 36 ही क्या है, ये सबसे छोटा है और कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ठीक है। वैसे अगर 12 के टेबल में आगे और लिखता हूं मैं, तो अगला ही नंबर 60 के बाद कौन सा आता है इसमें, 72। तो देखा जाए तो 72 भी आ रहा है कॉमन, लेकिन क्या 72 से कोई छोटा नंबर है पहले जो कॉमन आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल 36। तो सबसे छोटा नंबर यही है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, और इसी को बोलते हैं एलसीएम। तो समझ में आया डेफिनेशन से ही, इसकी फुल फॉर्म से ही, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हम एलसीएम लिख देंगे सीधा सीधा कितना, 36। अभी मैं प्रॉपर वे बताऊंगा किस तरह से फाइंड करते हैं, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पहले जान लेते हैं भाई है क्या एक्चुअल में ही। चलो अब बात करते हैं फॉर एच सी एफ, ठीक है, एच सी एफ की। तो एच सी एफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच सी एफ के लिए हमको लिखने पड़ेंगे फैक्टर्स। चलो 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। 12 के फैक्टर्स क्या क्या है अपने पास, ऊपर लिखे हुए भी हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है, ये 12 के फैक्टर्स हैं। वैसे ही 18 के फैक्टर्स और लिख लेते हैं। तो 18 किस किस से डिवाइड होता है भाई, 18 डिवाइड होता है 1 से, ठीक है, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। ये हैं 18 के फैक्टर्स। अच्छा, 18 के फैक्टर्स में हमें देखना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा फैक्टर जो कॉमन आ रहा हो। देखो वैसे तो 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, 6 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कॉमन आ रहा है, वो है 6। तो हाईएस्ट नंबर 6 है जो कॉमन आ रहा है 12 और 18 के फैक्टर्स में। तो इसका जो एच सी एफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 6। तो बताओ जरा कि क्या एलसीएम और एच सी एफ क्लियर है बाय डेफिनेशन। चलो इसको नोट कर लो। अब मैं बताता हूँ एच सी एफ और एलसीएम को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लिख भी सकते हो HCF एंड LCM बाय डेफिनेशन। चलो भाई, सबने कर लिया नोट? करो भाई, जल्दी करो। चलो अब देखो, बात करते हैं LCM एंड HCF की। LCM एंड HCF using prime factorization method. Using prime factorization, तो देखो HCF क्या होता है? HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ किस चीज का प्रोडक्ट होता है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। फॉर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। ऑफ नंबर्स। वैसे ही एक बार एलसीएम की डेफिनेशन और लिख लेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं आता इसमें, ठीक है, फॉर ईच प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स। अब देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये तो हुई इनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या क्या। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 एंड 20, ठीक है। 6 और 20 का HCF और LCM फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं हम? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई? 6 और 20 दोनों के ही प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3। तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ठीक है।
वैसे ही 20 के करेंगे। तो 2 से 2 10 से 20, 2 5 से 10 और जी 5 बन जा 5। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो 20 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो कितने आए, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये आए। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं इसका एच सी एफ। एच सी एफ, ठीक है। अब देखो एच सी एफ में क्या बोला गया, स्मॉलेस्ट पावर प्रोडक्ट करना है किस किस का, जो नंबर्स की स्मॉलेस्ट पावर है। कौन कौन से नंबर, जो कॉमन नंबर्स हैं। ठीक है, कॉमन नंबर्स की भी कौन सी पावर, स्मॉलेस्ट पावर। अच्छा 6 और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन नंबर्स कौन से आ रहे हैं, केवल 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी है और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी है। तो अब 2 की भी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। 6 की, 6 के फैक्टर्स में 2 की पावर है 1 और 20 के फैक्टर में 2 की पावर है 2, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1। तो स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर लेंगे। तो एच सी एफ कितना आ गया 2। चलो एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हाईएस्ट पावर वाले लेते हैं, ठीक है, हर एक नंबर को। लेकिन जो नंबर दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर के साथ। जैसे 6 के फैक्टर में भी 2 है, 20 के फैक्टर में भी 2 है, तो इस बार हाईएस्ट नंबर वाला उठाएंगे। तो हाईएस्ट नंबर क्या है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको भी हाईएस्ट पावर के साथ लेंगे। जैसे 6 में है 3 की पावर 1, तो इसको भी लेंगे, और 20 में है 5 की पावर 1, तो इसको भी लेंगे। मतलब सारे नंबर ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम के लिए। लेकिन जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर में लेंगे। ठीक, ये होता है एलसीएम। तो इसको करेंगे तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ गया एलसीएम 60। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर है। चलो इसको नोट कर लो। कर लिया सबने नोट, चलो ठीक। अब आगे चलते हैं। देखो अब एक फॉर्मूला बताता हूं मैं तुम्हें। एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 4 एंड 18। जल्दी से इसका मुझे आंसर बताओ। 4 एंड 18 का HCF और LCM दोनों फाइंड करना है।
अरे बताओ भाई। है 8। हाँ 8 कैसे निकाल दिया भाई तारन? देखो एलसीएम आ रहा है 36 और एचसीएफ आ रहा है 2। ठीक है, अब देखो कुछ इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम और नंबर्स के बीच में कुछ एक रिलेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पे, कि मैं अगर एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करूं, किस किस की मल्टीप्लाई करूं? एचसीएफ एंड एलसीएम की मल्टीप्लाई अगर मैं करके देखूं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो कितनी आएगी भाई? 36 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 72। अच्छा, अगर मैं इस नंबर को ए लेट कर लूँ और इस नंबर को बी लेट कर लूँ, तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके देखूँ, या फिर मैं सीधा सीधा लिख दूँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करके देखूँ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो वो कितना आ जाएगा अपना? 4 मल्टीप्लाई 18 कितना आ रहा है? 72। तो दोनों ही चीज़ें सेम नहीं आ रही हैं। अब ये लॉजिक तुम हर एक नंबर पे अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, सेम ही आता है कि अगर हम नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करें और उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आता है। तो यहीं से ये एक फॉर्मूला बन गया है। क्या फॉर्मूला बन गया है? कि भाई देखो, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होता है वो बराबर होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये है एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक, नोट कर लो इसको। इसको एक दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं कि एलसीएम है अपने पास दो नंबर्स का, कौन कौन सा? ए और बी नंबर्स का, और इन्हीं नंबर्स का एच सी एफ, कौन कौन से नंबर का? ए और बी, ये दो नंबर्स हैं, तो ये बराबर होता है इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बात एक ही है। चलो कर लिया भाई नोट? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं सीधे। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3, इसको ट्राई करेंगे भाई। देखो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके 96 और 404 का एचसीएफ बताना है। तो पहले 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 48, 24,
12, कहने का मतलब 96 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। चलो चेक करते हैं। अब देखो 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कट करेंगे 202, फिर 2 से कट करेंगे 101। अब 101 1 से ही कटता है, ठीक है, तो ये आ गया। तो 404 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो आए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई सबसे पहले इसके HCF की। तो HCF में क्या लेते हैं भाई, जो भी कॉमन नंबर्स हैं उनकी सबसे छोटी पावर। तो कॉमन नंबर्स जो हैं इनके प्राइम फैक्टर में वो केवल 2 है, और 2 की भी सबसे छोटी पावर लेंगे। तो ऊपर तो 2 की पावर 5 है, नीचे है 2 की पावर 2, तो छोटी पावर है 2 की पावर 2 जो होता है 4। अब अपने पास HCF निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यही है, LCM निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यही है कि सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख दो और जो नंबर कॉमन है उनको हाईएस्ट पावर में लिखो। तो जैसे 2 की पावर 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 101। ठीक है, इसको इस तरह से सोल्व कर लो। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 मल्टीप्लाई 303। ठीक है, तो 6666 आएगा, 3 3 9 9696 आएगा भाई, 9696 आएगा। हाँ ठीक है, एक तरीका तो ये है ना एलसीएम निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम जानते हैं कि भाई HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम LCM निकालें तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट अपॉन डिवाइड कर दो किससे, HCF से। तो नंबर क्या क्या है, एक 96 एक 404 अपॉन दोनों नंबर का HCF कितना निकाला हमने, 4। तो 4 से जब 96 को हम कट करेंगे तो कितनी टाइम में जाएगा, 24, और तब भी आंसर क्या आएगा अपना, 9696। तो एक तरीका तो ये है और दूसरा मेथड ये है। ठीक है भाई, कर लो इसको नोट। कर लिया भाई सबने नोट, हाँ भाई अनस। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, ये रहा, इसको ट्राई करो। Find HCF and LCM of 672 and 120 using the prime factorization method। ठीक है, 672 और 120 का HCF और LCM बताना है। तो पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ना। 6 के करोगे 2 3 और 3 1, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स आ गए कितने, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब कर लेते हैं भाई 72 के। तो 2 36 18, 2 9 18,
3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। ठीक, 72 के फैक्टर्स 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक, चलो आगे 120 के फैक्टर्स भी कर लेते हैं भाई। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 5 15 और 5 1। ठीक है भाई, तो 120 के जो प्राइम फैक्टर आए कितने आए, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ठीक है भाई, ये आए, सही है। चलो अब देखो HCF निकालते हैं। HCF क्या होगा, इन तीनों ही नंबर में वो नंबर ढूंढने हैं जो कॉमन है और उनकी भी सबसे छोटी पावर। तो इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर में मुझे एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और एक 3 कॉमन दिख रहा है ना। तो 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है इसमें, 1। तो एक तो आ जाएगा 2 की पावर 1 और 3 की सबसे छोटी पावर देखेंगे तो भी 1। तो HCF आ गया 6। बात कर लेते हैं LCM की। LCM में सारे ही नंबर लिखने और जो कॉमन नंबर है उनकी हाईएस्ट पावर। जैसे 2 कॉमन नंबर है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 3। 3 भी कॉमन है तो 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और बाकी जो बचा 5 ऐसे ही लिख लें। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 मल्टीप्लाई 5, 8 पंजे 40 और 4 नमा 36। कितना आ गया भाई, LCM 360। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे वो लॉजिक लगा के देखें कि LCM मल्टीप्लाई HCF कितना आएगा। तो अगर हम यहाँ पे LCM और LCM मल्टीप्लाई HCF करके देखें तो 6 मल्टीप्लाई 360 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 2160। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 2160। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या है अपने, 6 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 120। ठीक है, तो 12 छंग 72 मल्टीप्लाई 72। ठीक है, 72 का स्क्वायर किसको याद है भाई, हाँ भाई स्क्वायर याद है, भूल चुके हो। 8544 5184। ठीक है, जीरो है तो जीरो। किस तरह से बताया था मैंने, अरे देख लेंगे ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है ये, 22। 22 ही तो ज्यादा है। क्यों भाई, किसमें ऐड कर देंगे, अब 22 का स्क्वायर कर लेंगे। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। ठीक है, और 25 में 22 जोड़ देंगे, 25 में 22 जोड़ेंगे तो इसका ये जो लास्ट की 2 डिजिट है ये तो ऐसी लिखी रहेंगी 48। और जो ये नंबर है ये कैरी आ जाएगा 4। 25 में जब 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 47। 47 और 4 कितना हो गया, 51। 5148। ठीक, 5184। 484 होता है यार, 448 थोड़ी ना होता है, 5184। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से क्या देख रहे हैं कि भाई इनका तो LCM और HCF का मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है ये तो भाई अलग अलग आ रहा है। तो ध्यान रखना ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें पिछली वाली स्लाइड पे, ये फॉर्मूला केवल और केवल किस पे अप्लाई होगा, 2 नंबर्स पे। 2 नंबर का ही HCF और LCM का जब प्रोडक्ट करते हैं वो इक्वल आता है उन नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे ये नोट डाल के लिख लेना, और वो नोट क्या है,
कि भाई अगर LCM है अपने पास 3 नंबर का, A, B और C, अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं HCF के साथ, इन्हीं 3 नंबर का HCF ABC, वो इक्वल नहीं होता इन तीनों के प्रोडक्ट के, ABC, ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है भाई। चलो नोट कर लो भाई इसको। अरे थक तो नहीं गए तुम क्लास लेते लेते? अब तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं हम। मैं तो सोच रहा हूँ इस चैप्टर को आज निपटा ही दें। अरे कल की छुट्टी रखेंगे, टेंशन मत लो, आज पढ़ लेते हैं। अभी तो मैं एक्सप्लेन ही कर रहा था, अब तुम करोगे ना काम तो थकोगे नहीं, टेंशन मत लो। क्या नोट करने में थक गए तुम? नोट मत किया करो, मैं बाद में पूरा इसका वो भेज तो देता हूँ मैं, जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा उसको प्रिंट करवा लेना। अरे क्वेश्चन होगा उसमें। रफ कॉपी लेके बैठ जाओ, जो भी क्वेश्चन आए उसे सोल्व करते रहो। कोई जरूरी है नोट करना? क्वेश्चन सोल्व करने में भी थक रहे हो तुम? नहीं भाई, ऐसे कैसे रहने दें। अब तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। कर लिया भाई नोट? करो जल्दी से। अरे डर क्यों रहे हो, बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं यार, मजे मजे में पढ़ते रहेंगे। कल भी तो नहीं पढ़ा था, उसका भी तो पढ़ना है आज। कर लिया भाई, सबने नोट कर लिया? हाँ IPL है आज, तुम IPL देखोगे तो रात को थोड़ा लेट सोओगे, इसलिए कल की छुट्टी रखेंगे ना, कल संडे भी है। अरे आज शाम को ही तो स्टार्ट होगा। अभी से देखने बैठोगे कमेंट्री उसकी? हाँ टॉस होने से पहले पहले छोड़ देंगे, टेंशन ना लो। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये रहा, जो कि तुम्हारा जाता है होमवर्क से। ठीक है भाई, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये है सीधा होमवर्क। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो तुम छठी क्लास से करते हुए आ रहे हो। क्या करना है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे 140 है तो 140 के केवल तुम्हें प्राइम फैक्टर करने हैं। जैसे 2 से जाएगा 70 टाइम, 2 से जाएगा 35 टाइम, 5 से जाएगा 7 टाइम, 7 से जाएगा 1 टाइम। तो 140 को बस किस तरह से लिख देना है भाई कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अरे इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन में तो कर सकते हो रिप्रेजेंट। क्यों भाई? ये और बता दो भाई जरा मुझे। सुपर इजी, नो प्रॉब्लम। चलो, अरे थम्स अप तो दे दो अगर कर लोगे तो, तुम तो यार नाराज हो गए। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या सीधा ग्रुप में भेज देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये कर लेना है तुमको। पहला क्वेश्चन जाता है होमवर्क से।
दूसरा क्वेश्चन भी जाएगा होमवर्क से, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब तुम ही बताओ, क्या ऐसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन मुझे कराने चाहिए? अरे बिल्कुल भी नहीं यार। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ना, इन दो नंबर्स का, और वेरीफाई भी करना है कि भाई एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है 26 और 91, ठीक है, तो 26 और 91, ठीक। बात कर लेते हैं 26, तो 26 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 13 और 2, है ना, सही से लिखो इसको, 2 मल्टीप्लाई 13। और 91 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, क्या होता है 13 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ये हो जाएंगे 96 के फैक्टर। एच सी एफ क्या हो जाएगा इसका, एच सी एफ हो जाएगा 13, और एल सी एम क्या हो जाएगा इसका, 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 14, तो 13 13 कितना होता है 169, 169 प्लस 13 कितना हो गया 182, तो एलसीएम कितना आ गया 182, ठीक है। अब वेरीफाई करना है भाई, वेरीफाई क्या करना है कि एच सी एफ और एल सी एम का प्रोडक्ट बराबर होता है एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं मैं, कि कभी गलती ना करो तुम। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमेशा उधर साइड की मल्टीप्लाई करो जिधर साइड आसान हो। जैसे एच सी एफ है 13 और एल सी एम है 182, और नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91, किसी भी एक तरफ की मल्टीप्लाई कर लो, अब वही लिख दो दूसरी तरफ। अबे क्योंकि पता तो है हमें, एच सी एफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर लो या प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर लो, आएगा सेम ही, ठीक है। कभी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके देखो, तो मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 2366, लेकिन जब एग्जाम में करो तो मल्टीप्लाई दोनों तरफ की करके देख लेना, ठीक है। कभी पता चला तुम एच सी एफ और एलसीएम ही गलत निकाले बैठे हो, तो इस तरह से करना है। और ये क्वेश्चन के भी बाकी पार्ट कहाँ से जाते हैं भाई, होमवर्क से। मैंने बोला था ना तुमसे कि बस लेंथी चैप्टर कौन से, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक एपी, बाकी चैप्टर दो दो तीन तीन दिन के हैं। तुम मैथ चाहे मुझसे 10 बार पढ़ लेना, सही है, मैं तुम्हें 10 टाइम्स भी मैथ पढ़ा सकता हूँ। और ना ही तो हम इतनी स्पीड में पढ़ रहे हैं, मैंने तुम्हें एक एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाई है, बहुत आराम आराम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें चैप्टर से पहले ही इतना सब कुछ समझा दिया है कि तुम चैप्टर बहुत ईजीली कर लोगे। अरे तो समझ में आया भाई क्वेश्चन, जल्दी से एक थम्स अप दो जरा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 तो तुम्हें पूर्णतः घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं तुम्हें एक भी पार्ट नहीं करवाऊंगा, पढ़ लो पहले एक बार। केवल और केवल क्या निकालना है, एच सी एफ और एलसीएम निकालना है, तीन तीन नंबर दिए हुए हैं, एच सी एफ और एलसीएम निकालना है। तो ये कोई कराने वाला क्वेश्चन तो बनता है नहीं, ठीक है, कि हाँ जिस आप कराना है। तुमने 6 7 8 क्लास में और 9th क्लास में क्या ही करा है, एच सी एफ एल सी एम ही निकाला है, वो ही अब 10th में करना है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, अरे चैप्टर आसान लग रहा नहीं, ये बताओ जरा। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसको तुम नहीं कर सकते, ठीक है, बच्चों वाले चल रहे हैं अभी क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा देता हूँ। क्या दिया हुआ है इसमें, दिया हुआ है कि एच सी एफ दो नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर, एक है 306, एक है 657, ठीक है, ये दो नंबर हैं,
और इनका जो HCF है वो कितना दिया हुआ है 9। और इन्हीं नंबर का देखो, नंबर सेम है 306 और 657, इन्हीं नंबर्स का क्या निकालना है LCM। तो हम जानते हैं भाई, अगर हम LCM और HCF की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ही मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो अगर यहाँ से HCM हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर्स का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और अपॉन में ले जाओ क्या, HCF। तो देखो LCM जो निकल के आएगा, नंबर्स क्या है 306 657, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई हो गई, नीचे लिख दो इनका LCM, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो LCM जो आ जाएगा अपना वो कितना आ जाएगा, 34 मल्टीप्लाई 657। अब क्या इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, कर लेना इनकी मल्टीप्लाई, कर लो भाई इसको नोट। ये आ जाएगा 22338, ठीक है, इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चे अभी पढ़ना चाहते हैं और कितने बच्चे चाहते हैं कि अब छुट्टी हो जाए, बस बहुत पढ़ लिया। जितने बच्चे चाहते हैं कि क्लास ओवर करी जाए वो ज़रा अपना एक बार हैंड रेज कर दें, ताकि मैं उनके फ़ोटो क्लिक करके घर भेज दूं उनके, कि ये बच्चे नहीं चाहते अब। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।